अब कोरोना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एक दिन में आए हैं 90,000 से ज्यादा मामले, यानी लगभग 1 लाख के करीब पहुंच रहा है आंकड़ा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, 26,538 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, 14,022 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में 10,665 नए मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में कोरोना के चलते कई नई पाबंदियों का भी ऐलान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बढ़ते मामले एक बार फिर से चिंता का विषय बने हुए। मुंबई और दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट। एक हफ्ते में दिल्ली में बढ़े 10 गुना केस। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 35% का इजाफा। नए साल के शुरुआत के साथ ही देश के 2 महानगरों में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। बीते 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। बीते 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 15,166 नए मामले और दिल्ली में 10,666 नए केस सामने आए हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो 10 दिन में दिल्ली में 20 गुना केस बढ़े हैं। यहाँ जिस तरीके से कोरोना की खौफनाक रफ्तार देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा रिकॉर्ड छू सकता है। दिल्ली में डबलिंग रेट 2.4% है। इसका आकलन किया जाए तो दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना 20 जनवरी तक 4 लाख तक हो सकते हैं। ये आंकड़े दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की तादाद लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके साथ डेल्टा वेरिएंट का भी खतरा बरकरार है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में कोरोना की मौजूदा लहर को 5वीं लहर बता रहे हैं। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली में किस तरह से अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसके लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जनवरी को वेंटिलेटर पर 7 मरीज थे, आज 78 मरीज भर्ती हैं। ये दिल्ली में हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते प्रेशर का संकेत है। हालात से निपटने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में समुचित इंतजाम किए गए हैं। कोविड कैजुअलिटी में हम मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे जितने पेशेंट्स हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है, ऐसे में कोशिश की गई है जितने ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं उनके लिए तो गाइडलाइन ये कहती है आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। और कोविड-19 के बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे भी एडमिट किया जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। डॉक्टर रितु हमारे साथ बात करने के लिए MSM मैम, अगर बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे ओमिक्रॉन के जितने पेशेंट्स आते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं, होम आइसोलेशन नहीं दे सकते क्या? देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, इनके पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं हैं, बट आजकल जो भी वेरिएंट ज़्यादातर निकल के आ रहा है वो ओमिक्रॉन ही है, तो ज़्यादातर इनमें से माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट ही हैं। बट जो हॉस्पिटल आ रहे हैं डेफिनेटली उनमें से कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी हम इनको ICU में या वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके घर में फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको हमारे यहाँ स्पेशल वार्ड है जिनमें हम रखते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स का आकलन है कि इस महीने के अंत तक दिल्ली में रिकॉर्ड केस देखने को मिल सकते हैं। बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो BMC की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस के 15,166 नए मामले सामने आए। वहीं इस खतरनाक वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई। यानी मुंबई एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक कोरोना के रोजाना केस अगर 20,000 पार करते हैं तो यहाँ लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली समेत मुंबई वासियों को अब सावधान हो जाना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।